प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी पाठ्य पुस्तक झिलमिल हिंदी में पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। अब इस पाठ में क्या है, पहले आप इसके बारे में समझेंगे। अब बच्चों, ये क्या है? झंडा। अब ये झंडा किसका है? हमारे देश का। अब बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और ये भारत का झंडा है। अब बच्चों, इस झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। पहला केसरिया, फिर श्वेत, तीसरे पे हरा, और जो बीच में है वो क्या है? अशोक चक्र। अब अशोक चक्र नीले रंग का बना होता है और इसमें जो तीलियां हैं वो 24 होती है। तो आज हम हमारे देश से संबंधित कविता पढ़ेंगे। बच्चों, ये हमारी कविता है देश की माटी, और लिखी किसने है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज हम इस कविता को करेंगे। देखिए, सबसे पहले देश की माटी। माटी क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी देखिए ना सभी। देश का जल। जल क्या होता है? पानी। हवा देश की। अब देखियो, हवा भी बच्चों आपने देखी है ना, चलती है। हवा देश की। देश के फल, और फल क्या होते हैं? फ्रूट्स, जो आप फल खाते हो। सरस बने। सरस क्या होता है? रस भरे या रस युक्त। प्रभु सरस बने। अब देखिए, हमारे कवि क्या कहते हैं? देश की मिट्टी, देश का पानी, देश की हवा और देश के फल रस भरे बने। हे प्रभु, हमारे देश की माटी यानी कि मिट्टी, देश का पानी और देश की हवा, देश के फल सब क्या बने? रस भरे बने। अब देखो बेटा, इस कविता में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इसमें से आपने वो शब्द ढूंढने हैं जो बिना मात्रा के हैं। अब देखिए, बिना मात्रा के इसमें कौन सा है? जल। और इसमें बिना मात्रा का कौन सा शब्द है? फल। और बिना मात्रा का कौन सा है? सरस। और एक बार फिर क्या आया? सरस। अब आपने अपनी नोटबुक में इन शब्दों को लिखना है। अब कौन सी है ये? बिना मात्रा। अब देखो, सबसे पहले जल, जल। अब दूसरा क्या है? फल, फल। और फिर क्या है? सरस, सरस। इसी तरह आपने अब एक ही मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना। जैसे देखिए, क्या है? देश। और फिर कहाँ पे है? देश एक बार पहले आ लिया, और उसके बाद देखिए एक ही मात्रा बने, और फिर क्या है? बने। अब यहाँ पे किसकी मात्रा वाले हैं? एक ही मात्रा के शब्द। इस तरह आपने यहाँ पे एक ही मात्रा वाले शब्दों को भी लिखना और याद करना है। फिर आपने इसमें कौन से शब्द ढूंढना है? आ की मात्रा वाले। आ की मात्रा। आ की मात्रा ऐसी होती है ना, जैसे देखो, माटी। अब आ की मात्रा है इसमें, इसको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर कहाँ पे है? का में भी आ की मात्रा है। और हवा, हवा में भी आ की मात्रा है। इस तरह आपने इन शब्दों को यहाँ पर लिखना है और इस कविता के पहले पैरे को याद करना है।